नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इस सेशन में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं और नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो आपको आर.डी. शर्मा का उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको बेसिक पूछना चाहता हूँ कि ऑल सर्कल आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। चलिए बताइए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और अपने आप को भी करके आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ से आप मैच करा लीजिएगा। मैंने इस पर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता रखा है कि क्यों होता है और कैसे होता है। सो चलिए हम अपना आज सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। DE आपको दिख रहा है, ये आपको फिगर दिख रहा है। इस फिगर में DE इज दिस वन लाइन एंड DE पैरेलल है AC के एंड DF पैरेलल है AE के। सो BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC आपको प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है? BF कहाँ है? BF, ठीक है, एंड FE एंड नेक्स्ट BE अपॉन EC। तो आप इसे कैसे प्रूव कीजिएगा बताइए। आपको मैंने थ्योरम बता रखा है। पहले तो आप इसको क्या करोगे? कॉन्ग्रुएंट बताओगे। जैसे ये देखो, ये आपको DE पैरेलल दे रखा है AC के, DE पैरेलल AC। तो आप इसमें पहले क्या लगाओगे? थेल्स थ्योरम लगा दें। और बोलो लगा दें। तो जब आप थेल्स थ्योरम इसमें लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, याद करो। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि उसके किसी भी दो साइड को कट करते हुए कोई लाइन पास कर रहा है और वो लाइन उसके थर्ड जो साइड है उसके पैरेलल है, तो इसके साइड जहाँ पे ये कट बिंदु होता है, इसका रेशियो क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, जब मैं हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं अभी? ABC में, क्योंकि AE जो है वो किसके पैरेलल है? AC के। ओके, तो ट्रायंगल ABC में DE इज पैरेलल टू AC। सो बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे हम? BD अपॉन DA इक्वल टू व्हाट? BE। दिस पॉइंट इज BE अपॉन EC, यही लिखेंगे थेल्स थ्योरम से। अब मैं यदि ट्रायंगल लेता हूँ, आपको ये ट्रायंगल आपको DF किसके पैरेलल दिया है? AE के पैरेलल दिया है। DF किसके पैरेलल दिया है? AE के पैरेलल दिया है। तो अब हम ABE ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE में तो वही थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये भी थेल्स थ्योरम हम जब अप्लाई करेंगे तो इसमें भी आएगा BD अपॉन DA इक्वल टू व्हाट? BF अपॉन FE। ओके, देखिए, BD अपॉन DA इसके इक्वल है और BD अपॉन DA इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE, ठीक है। तो ये FE, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये प्रूफ हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये एक सिंपल क्वेश्चन इस तरह से बनता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्या दिया है? DE पैरेलल टू OQ। व्हाट इज, वेयर इज DE? DE इज दिस वन लाइन। ओके, एंड OQ कहाँ है? OQ दिस लाइन। दैट मीन्स ये और ये क्या है? पैरेलल है। ये एंड ये क्या है? पैरेलल है। और DF दिस लाइन इज पैरेलल टू OR, सो दैट EQ पैरेलल टू QR। तो आप शो कीजिए कि EQ पैरेलल है EQ नहीं, EF पैरेलल टू दिस लाइन OR। ओके, सो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव। जब बताइए आप कि एक बात बताओ कि हमें यदि दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना होता है, उसके लिए हमारे पास क्या थ्योरम है? रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का क्या? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। उसका व्युत्क्रम मतलब उसके उल्टा,
हमें अभी तक पढ़े थे कि जब यदि किसी ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हो तो उसका रेशियो बराबर होता है जो दो साइड को कट करती है। लेकिन अब उल्टा पढ़ो, उल्टा हम क्या बोलेंगे कि यदि रेशियो बराबर है, यदि दो जहाँ जिस लाइन को कट कर रहा है उसके रेशियो बराबर है तो डेट मीन्स वो लाइन क्या होगा, थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर हमें ये प्रूव करना है कि जैसे ये पॉइंट है ई और ये है एफ, ठीक है, और इससे हमें पैरेलल प्रूव करना है क्यू आर के। डेट मीन्स हमें ये रेशियो प्रूव करना है कि पी ई अपॉन व्हाट इज एंड ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ओके, यदि हमने ये प्रूव कर दिया तो फिर हम ये प्रूव कर देंगे ऑटोमेटिक। समझ में आया? सो देखिए कैसे प्रूफ होगा, आप दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। जब भी आपको प्रूफ वाला आया ना तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास थ्योरम क्या है और वो उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब उसको कैसे अप्लाई करना है, और ये भी चीज़ आप ध्यान रखना कि कौन सा साइड को प्रूफ में कौन सा साइड मांगा है वही हमें ट्रायंगल लेना है। आपको ट्रायंगल यहाँ तो बहुत सारा दिख रहा होगा, लेकिन बाकी से हमें क्या मतलब, जिस साइड को हमें यहाँ पे लाना है इसके बीच में तो वही हम लेंगे। ठीक है, और कभी कभी किसी के इक्वल होता है तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे। तो देखो अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, हमें ये लाइन पैरेलल दिया है किसके, इसके। दैट मीन्स इस यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गया कि जरूर जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर सेट किया है क्वेश्चन को, वो तुमको इस ट्रायंगल का दिमाग लगवाना चाहता है इस ट्रायंगल में, क्योंकि तभी तो पैरेलल दिया है। अब पैरेलल दिया है तो अब थेल्स थ्योरम को याद कीजिए। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम कहता है, आप यहाँ पे थेल्स नहीं लगाइए, आप यहाँ पे लगा दीजिए, हमें प्रूव करना है पीई प्रूव करना है ना, पीई अपॉन ई क्यू। ओके, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए कौन सा, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। ओके, तो हम इसको सिमिलरिटी से करा रहे हैं, आप इसको थेल्स थ्योरम से कीजिएगा, थेल्स थ्योरम से, और ये इजी हो जाएगा। हम सिर्फ आपको तरीका बता रहे हैं कि कोई लड़का ये चाहता है कि हम इसको सिमिलरिटी से करें तो वो सिमिलरिटी से भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये थेल्स थ्योरम से ज़्यादा इजी हो जाएगा। थेल्स थ्योरम से कैसे होगा इजी, आप जब इस ट्रायंगल में, मैं पी ओ क्यू का बात कर रहा हूँ, पी ओ क्यू दिख रहा है आपको, पी ओ क्यू, इसमें जब आप थेल्स थ्योरम लगाओगे तो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है इसके, तो ये क्या लिखाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू लिखाएगा। और जब ये वाली लाइन इसमें पैरेलल है तो ये जब आप ट्रायंगल लोगे पी ओ आर, तो इसमें भी ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या लिखाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, और रेशियो क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी यू। अब देखिए पी डी अपॉन डी यू दोनों रेशियो में बराबर है तो ऑटोमेटिक ये दोनों बराबर हो गया तो ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे तो दो लाइन में हो जाएगा, लेकिन आप इसको सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं। सिमिलरिटी से कैसे, कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक लाइन इसको कट कर रही थी, इसकी ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है इसके बराबर होगा, और ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, बता दो। होगा, चलिए ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो गया, और ये जो एंगल दिख रहा है क्यू पी ओ, ये तो दोनों में कॉमन हो गया, तो ए एंगल से ये सिमिलर नहीं हो गया, दोनों ट्रायंगल पी ई डी एंड पी क्यू ओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, पी ई डी सिमिलर हो गया किसके, पी क्यू ओ के। समझ में आया? चलिए, तो ये अब आपको क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो जाने के बाद हम क्या जानते हैं कि क्रॉसपोंडिंग रेशियो बराबर हो जाते हैं। तो क्रॉसपोंडिंग रेशियो बराबर हो जाते हैं तो हमें कौन सा क्रॉसपोंडिंग रेशियो लेना है, हमें ये एंगल का ले लेते हैं और इस एंगल का ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये इस एंगल का लिखोगे तो ये तो आपको ईडी तो अपन को चाहिए नहीं, तो हम अपन क्यों लिखें उसको, सिर्फ हम दो क्रॉसपोंडिंग एंगल लिख लेते हैं, क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो। मैं यदि इस एंगल का बात कर रहा हूँ तो इसके मैं पहले छोटे वाला का ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैंने ये एंगल लिया तो इसके सामने का साइड कौन सा है, पीई, तो हम लिखेंगे पीई अपॉन, अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन था, ये था, तो अब ये वाला आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये था तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, इसके अपोजिट साइड है पी क्यू, तो हम लिखेंगे पी क्यू। ओके, अब आप बताइए, अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ये वाली लेंगे, ये एंगल, तो ये एंगल लेंगे तो ये क्या लिखेगा, पी डी अपॉन, और ये जब एंगल लेंगे इसके क्रॉस तो ये आएगा पी ओ, क्या आएगा, पी ओ। समझ में आया? तो अब आप यहाँ पे, अब इसी सेम ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में यही सेम रूल लगेगा, ये भी, और ये छोटा ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है पी ओ आर, ये सिमिलर होगा, तो यहाँ से भी हम क्या रेशियो निकाल के लाएंगे कि पी एफ अपॉन पी आर इक्वल टू किसके, व्हाट इज पी डी अपॉन डी पी ओ, सॉरी डी ओ यहाँ आएगा, ये पी ओ नहीं है, ये डी है, डी ओ।
ठीक है। अब पी डी अपॉन डी ओ और पी डी अपॉन डी ओ ये दोनों इधर बराबर है तो ये भी बराबर आएगा। डेट मीन्स पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल होगा किसके, पी एफ अपॉन पी आर के, पी एफ अपॉन पी आर के इक्वल होगा। समझ में आया। सो अब हमें लाना क्या था, हमें तो पी ई अपॉन ई क्यू लाना था, हमें पी ई अपॉन ई क्यू लाना था, लेकिन ये तो ऊपर पी ई आ रहा है, ऊपर पी एफ आ रहा है, लेकिन पी क्यू आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या दिमाग लगाएंगे, हम ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ना कि आपको पता चलना चाहिए कि हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। आप मतलब आपका तरीका कुछ भी हो, बस आंसर आना चाहिए। आप एग्जैक्ट मतलब जो आपको रूल लगाना है वो लगाएं, मायने नहीं रखता कि आपने कौन सा लगाया है, बस जो जो प्रूव करना है वो आ जाना चाहिए। अब हमने क्या सोचा यहाँ पे कि ऊपर तो बराबर है लेकिन नीचे नहीं है, तो अब हमें नीचे ई क्यू लाना है। तो हमें ई क्यू कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, और नीचे आ रहा है पी क्यू। डैट मीन्स हम ये देख रहे हैं कि यदि पी क्यू में से मैं पी ई माइनस कर दूँ तो हमें ई क्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने में कोई दिक्कत, इसको भी उल्टा करेंगे तो ये भी रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको पी क्यू अपॉन पी ई इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ, पी आर अपॉन पी एफ। समझ में आया। सो और ये क्यों किया, क्योंकि हमें दिख रहा था कि पी क्यू में यदि मैं पी माइनस करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, इसलिए मैंने पी को नीचे ले लिया। अब दोनों तरफ 1 माइनस कर दीजिए, दोनों तरफ 1 माइनस कर दीजिए। जैसे डेट मीन्स ऐसे पी क्यू अपॉन पी ई माइनस 1 इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ माइनस 1। ठीक है। अब आप एलसीएम लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, आपको ये आ जाएगा पी ई और ये आ जाएगा पी क्यू माइनस पी ई इक्वल टू ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा पी एफ और ये आ जाएगा पी आर माइनस पी एफ। अब पी आर माइनस पी एफ क्या हो जाएगा, एफ आर बचेगा। तो यहाँ से आएगा डेट मीन्स ये आ जाएगा ई क्यू अपॉन पी ई इक्वल टू एफ आर अपॉन पी एफ। समझ गए। तो इस तरह से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये इसलिए बताया ताकि आपका दिमाग खुले कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन कर रहा था तो इससे मैंने सोचा कि इसको दो तरीके से, पहले तो मैंने थेल्स इसे इजी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने सोचा आपको इस तरीके से भी बताया जाए। ठीक है। तो अब देखो ये आ गया यहाँ पे, अब इसको उल्टा कर लो, क्या दिक्कत है तो वही रेशियो तो वही है। चलो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों कि ABCD आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ABCD एक सेकेंड, ABCD एक आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम में होता ही है, आपको ट्रेपेजियम का फिगर याद है, इस तरह से होता है। ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम है, इसमें आपको बोला गया है कि AB पैरेलल ABC and D। ओके। So and its diagonal intersect each other at a point O। Its diagonal that means this one and this one intersect each other at O। ओके। इंटरसेक्ट का मतलब ये इक्वल इसके हो जाता है और ये इक्वल हो जाता है इसके। ओके। तो सो डैट AO अपॉन BO, A अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है। ये अपन को प्रूव करना है। तो सिंपल है, ये सिंपल है या नहीं है बताओ। हम कैसे करेंगे, हम करेंगे ये सिमिलरिटी वाला थ्योरम लगा दीजिए इसमें। तो जब हम इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, इसमें यहाँ पे एक ही तरीका है सिमिलरिटी लगाने का कि हमें एंगल देखना है, क्योंकि आपको पैरेलल लाइन बोला है। जहाँ भी पैरेलल लाइन आपको दे दिया जाए ना और एक लाइन आपको उसको कट कर रहा हो तो आप दिमाग तुरंत लगा लेना कि अल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल का जो रिलेशन है उसको तुरंत दिमाग में ले आना। देखिए ये लाइन पैरेलल है और ये इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, एंगल ये होगा। ठीक है। और इसका अल्टरनेट कौन होगा, ये एंगल होगा। तो हमें कुल मिलाकर DOC ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB की हम बात कर रहे हैं। समझ में आया, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो DOC में अब जब देखिए ये एंगल इसके बराबर हो गया, इस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर, इस ट्रायंगल में ये और ये बराबर हो गया। तो डेट मीन्स ये और ये तो होंगे बराबर। समझ में आया। तो ये बराबर है तो डेट मीन्स एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। और सिमिलर हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दीजिए आप। जब आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे ना तो आपको क्या आएगा, ये एंगल लेते हैं तो इस एंगल के सामने एंगल साइड कौन सा है, AO। क्या है, AO। ठीक है। अब ये एंगल ये हमने लिया है तो इसी के जो नेक्स्ट रेशियो वाला यहाँ पे आएगा वो इसी के करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन था, बराबर ये था। तो इसके सामने का साइड कौन सा है, OC आ गया है भाई साहब।
चलिए अब हम नेक्स्ट जो लिखेंगे वो ये एंगल ले लेते हैं। ये एंगल जब लेंगे तो इसमें कौन आ रहा है, बी ओ आ रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है तो ये आ रहा है ओ डी। तो आ गया सिंपल, ठीक है, ए ओ अपॉन ओ सी और बी ओ अपॉन ओ डी। अब देखो ये इसको थोड़ा अरेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा, अपन को ये प्रूव करना है। तो ए ओ है, नीचे से ओ सी लाना है, तो मतलब इस तरफ कर दो, बी ओ को इधर कर दो, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। बी ओ को हमने क्रॉस मल्टीपल करके इधर कर लिया, इधर हमने सी ओ कर दिया, और ओ डी आई, तो ये प्रूफ हो गया सिंपल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये इसी का रिवर्स कर दिया, कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ सच दैट कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी। इस तरह से क्या है, ये रेशियो बराबर है। तो शो कीजिए कि ये ट्रायंगल जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक ट्रेपेजियम है। तो बच्चों ट्रेपेजियम का क्या होता है, ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वन साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब वन पेयर ऑफ द साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एक साइड, दो साइड का पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है और दो नॉन पैरेलल होता है। तो हम चलिए इसको देखते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। अभी इसमें ये पैरेलल नहीं है, आप ये मान कर चलो ये पैरेलल नहीं है, ए बी सी डी हमने बनाया, और इसमें आपको बोल दिया है पहले कि इसका जो डायगोनल है वो ईच अदर कट कर रहा है, ठीक है। तो डेट मीन्स आपको और इस प्रकार से कट कर रहा है कि ए ओ अपॉन ये ओ है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये दे रखा है। तो अपन को तो इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो इसका मतलब ए बी और बी सी को पैरेलल करना है, ए बी और बी सी को क्या करना है, पैरेलल करना है। अब बताइए ए बी और बी सी को पैरेलल कैसे करेंगे, बताइए। आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ए ओ अपॉन इसको सी ओ कर देंगे और इसको इधर ले आएंगे बी ओ इस तरफ और अपॉन डी ओ, ठीक है। तो अब आपको कौन सा दिख रहा है, ए ओ रेशियो ओ सी एंड बी ओ रेशियो ओ डी, यही दिख रहा है। अब बताइए कि आप ये चीज़ नहीं पढ़े हैं कि यदि जो हमने ट्रायंगल पढ़ाया था, हमने ये ट्रायंगल जब पढ़ाया था कि ये दोनों लाइन, ये लाइन जो है ये पैरेलल होना है, तो ये पैरेलल होने का मतलब ये रेशियो ये इसके बराबर, मतलब इन दोनों साइड का जो जहाँ मिड कटान बिंदु होता है तो इनका रेशियो इसके बराबर हो जाए तो ये लाइन पैरेलल हो जाता है, समझ में आया। तो ये लाइन पैरेलल हो जाता है। आप बताइए इस लाइन को ये जो लाइन है ये किसको कट कर रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, बी और डी पे मिल रहा है, और ये कहाँ पे मिल रहा है इसको, ये इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन से, एक तो ए बी सी ये ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बी डी सी ये ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल को जो ये जोड़ रहा है, जो कट कर रहा है, ये यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन है, जब इनके रेशियो बराबर हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, इन वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट ऑफ स्पीड। लैम्प पोस्ट मतलब कोई जैसे खंबे होते हैं ना, उस पर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगे रहते हैं, वो लैम्प पोस्ट हो गया। एंड 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो मैं कुल क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कह रहा है कि एक लड़की है, वो 90 मीटर की है और वो कोई लैम्प पोस्ट है, ये जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर बनाऊँ इसका, तो पिक्चर इस टाइप का बनेगा कि ये कोई गली में लैम्प पोस्ट है, ओके। और इस लैम्प पोस्ट, ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके इस तरफ मतलब इससे अबे मतलब एक लड़की जा रही है इस तरफ, और वो स्पीड से जा रही है, वो उसकी स्पीड जो है 1.12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और लैम्प पोस्ट की जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है, 3.6 मीटर, ओके। तो बोल रहा है कि अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से इतना ऊपर है, और वो इतना किलोमीटर से मतलब मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ दिस शैडो। अब देखिए बच्चा मतलब जो भी लड़की है उसका शैडो बनते जाएगा, जब यहाँ पे होगी तो बिल्कुल सीधा पास में रहेंगे तो शैडो कम बनेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो शैडो भी क्या होगा, शैडो का लेंथ ज़्यादा होता जाएगा। तो यदि गर्ल्स यहाँ पे है तो शैडो इसका किधर बनेगा, इस तरह बनेगा,
ठीक है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे इसको रखूँ तो ऐसे रखूँ तो इसका शैडो किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है। ऐसे रख रहा है तो इससे शैडो बन रहा है। तो इसी हिसाब से जब इधर से लाइट आएगी तो इसका शैडो इस तरह पे बनेगा। मान लेते हैं यहीं पे लड़की है वो, ठीक। और ये लड़की का हाइट कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर। कितना, 90 सेंटीमीटर। अब इसकी यहाँ से आएगी लाइट, यहाँ से रे आएगी और इससे टकरा कर और बाय दी रिफ्लेक्शन फेनोमेनन से क्या कर देगा, ये यहाँ पे इसका शैडो बना देगा। ये शैडो बनेगा इसका। मान लेते हैं ये शैडो एक्स है, ये शैडो कितना बना, एक्स है। और यदि वो 1.4 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रही है इस तरफ, और वो पूछ रहा है कि 4 सेकेंड के बाद कितना रहेगा शैडो। तो 4 सेकेंड के बाद बताइए, आप एक बात बताइए कि 1.2 मीटर पर सेकेंड से कोई चाल चल रहा है तो वो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम कितना है, 1.2 इंटू 4 मतलब 12 चौक 48, 4.8 मीटर पर सेकेंड। सॉरी मीटर नहीं, पर सेकेंड नहीं, मीटर, सिर्फ डिस्टेंस है ना तो मीटर। तो डेट मीन्स ये 4.8 मीटर रहेगी 4 सेकेंड के बाद। तो मान लो यहाँ से ये यहाँ तक ये लेंथ कितना है, 4.8 मीटर। अब 4.8 मीटर ये अपना दे दिया। अब चलिए, अब क्या कीजिएगा, अब आपको 2 ट्रायंगल इसमें दिख रहा है, 2 ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख रहा है या दिख रहा है। अब ये देखो, ये बड़े वाले ट्रायंगल और ये एक छोटा ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये एंगल कॉमन है। अब बताओ, ये जो खंबा है वो ग्राउंड से तो 90 डिग्री पे ही बनाएगा, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा। और ये जो गर्ल्स है, लड़की है, वो भी 90 डिग्री बनाएगा। तो ये भी एंगल क्या होगा, बराबर हो गया। तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर। तो मतलब ये दोनों, ये बड़ा वाला ट्रायंगल मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये क्या होगा, ये दोनों, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और सिमिलर होने के बाद हम क्या लिखते हैं, हम रेशियो बराबर कर देते हैं करस्पॉन्डिंग। तो ये इसके 90 लेता हूँ, तो यदि ये दोनों मैंने 90 का पहले लिया, पहले ये ले लीजिए, चलिए छोड़िए, ये वाला लेते हैं। तो जब हम ये लेंगे तो इसका क्या होगा 90 और इसका क्या होगा 3 पॉइंट, और 90 को सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9। और इसका 9 इस एंगल के सामने कौन है, इस 3.6 है, ठीक है। और इक्वल टू अब हम लेते हैं कौन सा दे रखा है, अब ये एंगल दे रखा है, क्योंकि 90 लेने से हमें कोई फायदा है नहीं। तो ये एंगल यदि दे रखा है आपको, ये इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो आप बताइए कि मैं छोटे वाला पहले लिया था, तो इसके सामने साइड कौन सा है, एक्स है, ठीक है। और इसके सामने कौन सा है, दिस वन मतलब कंप्लीट, मतलब 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स। तो यहाँ से आपको ये कितने बार में पॉइंट से पॉइंट गया है, तो ये 9 चौक 36, 4 बार में, मतलब 4x इक्वल टू कितना आ गया, 4.8 प्लस एक्स। तो ये x इधर आएगा तो 3x इक्वल टू 4.8, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.8 डिवाइड बाय 3, डेट मीन्स 1.6, 16 मतलब 1.6। तो ये 1.6 इसका शैडो बन रहा होगा उस टाइम पे 4 सेकेंड के बाद। समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively, where ABC are similar to PQR, prove that AB upon PQ equal to AD upon PM। ये आपको प्रूव करना है। ओके, सो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए पहले तो आपको मीडियन के बारे में पता होना चाहिए। मैंने पहले पे शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बताया। आप ये जानिए कि मीडियन क्या होता है, जो ये वर्टेक्स होता है उससे अपोजिट साइड पे जब एक सीवियन खींचते हैं तो ये मीडियन तब कहलाता है जब इसको क्या करेगा, इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। यदि सामने वाले साइड को बराबर भाग में उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो वो मीडियन कहलाता है। तो मीडियन जैसे ही बोल रहा है इसका मतलब ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। चलिए अब आपको कंडीशन पहले दे रखा है ABC और PQR क्या है, सिमिलर है। अब ये दोनों सिमिलर है तो हम कैसे क्या करेंगे, अब सिमिलरिटी का रेशियो लगा दीजिए। तो पहली बात तो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा एंगल P के बराबर, ठीक है। एंगल B जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। और एंगल C बराबर होगा एंगल R के, ठीक है। चलिए ये बराबर हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप रेशियो बराबर कर लीजिए। तो AB अपॉन PQ बराबर होगा किसके, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक। और हम यहाँ से जानते हैं मीडियन के थ्रू कि BC जो है
BC जो है, सॉरी यहाँ पे, हाँ BC जो हम लिख देते हैं, BC कितना है 2BD है, 2BD है। अरे ये बराबर है ना, यदि मैं लिखूंगा तो ये बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया, ठीक है, तो ये बराबर हो गया, तो ये 2BD है, BC जो है वो 2BD है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो QM हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे हम, सॉरी ये QM नहीं, QR जो लिखेंगे 2QM लिखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये BC दिख रहा है, तो BC यदि इसके बराबर में हम यहाँ पे 2BD रख दें, 2BD रख दें और QR की जगह पे हम 2QM रख दें, तो कोई दिक्कत, ये कैंसिल आउट हो गया। डेट मीन्स BD अपॉन QM जो है वो BQ अपॉन PQ के भी बराबर है। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, ठीक है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन PM। अब आप बताइए, अब आप, मैंने पढ़ाया आपको साइड एंगल, साइड से सिमिलरिटी पढ़ाया था ना, कि यदि किसी ट्रायंगल के दो क्रॉसपोंडिंग, मतलब कोई एंगल बराबर हो, उसके साथ के जो क्रॉसपोंडिंग साइड हैं उनका रेशियो बराबर हो, तो क्या हम उसको क्या कहते हैं, अब इसके क्रॉसपोंडिंग ये है और इसका क्रॉसपोंडिंग ये है और ये दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है, तो ये SAS से क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। अब ये ट्रायंगल, दैट मीन्स ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के। समझ में आया? PQM के सिमिलर, मतलब ये सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो फिर आप इसका क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो लिख देते हैं, तो AB अपॉन PQ हो जाएगा AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, सिंपल। ओके, तो आप मीडियन का प्रॉपर्टी लगाया, हमने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ से हमने SAS से थ्योरम से हमने इसे प्रूव कर दिया। सो चलिए आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है इन फिगर द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड AC, मतलब ये जो है ये पैरेलल है इसके ABC ऑफ ट्रायंगल ABC एंड इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज, मतलब ये इक्वल एरियाज, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 है, 2 इक्वल एरिया। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इसको बोल रहा है कि XY इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन यदि ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, ठीक है, कहने का मतलब 2 इक्वल एरियाज। फाइंड द रेशियो ऑफ AX एंड AB, फाइंड द AX अपॉन AX कहाँ है, AX ये है और AB। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों। अब देखिए एरिया आपको दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC नहीं, ट्रायंगल BXY लेते हैं पहले, एरिया BXY अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC, क्या होगा रेशियो बताइए। यदि BXY 1 यूनिट है तो 1 यूनिट है तो ABC कितना होगा, और ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट, तो ये दोनों मिला कितना हो जाएगा, 2 यूनिट होगा। तो डेट मीन्स ABC का जो एरिया होगा वो 2 यूनिट होगा, ठीक। 2, मैं 2 वैल्यू नहीं बोल रहा, मैं 2 यूनिट बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पे ये रेशियो है। ओके, तो इसका ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो यहाँ से हम ये BXY और इसका जो दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर है या नहीं है, बता दीजिए। ट्रायंगल BXY और सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC के। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन यदि खींच दिया जाए और जो 2 साइड से कट कर रही है तो उसके अलावा जो तीसरा साइड बचता है उसके पैरेलल हो जाता है, और वो पैरेलल होते फिर क्या होता है, ये सिमिलर हो जाता है। अब सिमिलर क्यों होगा, वो आप एंगल से, ये एंगल कॉमन, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर के तो प्रॉपर्टी लिख देते हैं, वो यदि सिमिलर है तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BXY अपॉन एरिया ABC, तो हम जानते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बताइए आप। अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे, XY मैं लिख रहा हूँ BX, तो बड़े वाला ट्रायंगल का क्या आएगा, बड़े वाला ट्रायंगल का आएगा AB। यदि छोटे वाले ट्रायंगल ऊपर लिखाएगा BX लिखाएगा तो ऊपर वाले बड़े वाले ट्रायंगल का आएगा AB, ठीक है। और इसी का क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है एरिया, इसी के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है, बता दीजिए। चलो इसी के बराबर होता है, बिल्कुल। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इसके जगह पे, तो हम ये हो जाएगा BX अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल टू 1/2,
1/2। समझ में आया? तो अब आप इसे, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि bx अपॉन XY/AC, चलिए AC से निकाल लेंगे। bx अपॉन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, स्क्वायर हटा दिए। अब आपको नीचे दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है bx, यहाँ है bx और ये है ab। तो नीचे ये तो ab सही है, लेकिन ऊपर हमें bx लाना है, और सॉरी ax लाना है, और है bx। तो हम कैसे लाएं बताइए? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, मैंने अभी ऊपर आपको पहले बताया था क्या, कि जब भी आपको यहाँ से दिखे तो पहले आप माइंड में सोचो कि यदि मैं ax हमें लाना है तो ab में से bx माइनस हो जाए तो हमारा ax काम बन जाएगा। तो हम इसको रेशियो को उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको रेशियो को उल्टा कर देंगे। तो जब हम उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ab/bx √2/1। अब आप इसमें से दोनों में से माइनस कर दीजिए, दोनों में से दोनों तरफ 1 माइनस कर देते हैं। तो इस तरफ -1 कर दीजिए और इस तरफ भी -1 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ab-bx/bx इक्वल टू √2-1। और ab-bx क्या है, ab-bx ax ही तो है। तो डेट मीन्स ये हो जाएगा ax/ab है ये, सॉरी ये ax/, एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि अपन नीचे अपना bx आ गया, लेकिन अपन को आना चाहिए था ab। तो अपन फिर ये वाला जो है ना मेथड, इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ab अपन को नीचे लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि 1 में से 1 क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 में से इसको माइनस कर देंगे bx/ab को, ठीक है, और इधर भी कर देंगे 1-√2। तो यहाँ से अब आ जाएगा ab में से bx जाएगा तो ax आ जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे। तो ऐसे कर सकते हो। या एक और तरीका मैंने आपको जब मैं ट्रिग्नोमेट्री बता रहा था उस टाइम पे बताया था कि कंपैरिजन रेशियो कैसे भाई कंपेयर करते हैं। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कैसे, कि जो अब कहाँ रेशियो, ये रेशियो आया था ना अपना, ये bx कितना रहा होगा, bx 1 रहा होगा, और ab कितना रहा होगा, √2 रहा होगा, ab कितना रहा होगा, √2 रहा होगा। ठीक है, तो अब हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, के फॉर्म में लिखते हैं। हम क्या किस में लिखते हैं, के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, bx इक्वल टू लिख लोगे के 1 के, और ab इक्वल टू लिखोगे आप √2 के। तो ऐसे करके, और फिर आप जैसे हमें क्या लाना है, ax लाना है ऊपर, तो ax हम लिख सकते हैं ab माइनस bx, ab माइनस bx। तो ये ax आ जाएगा, डिवाइड बाय नीचे हमें ab लाना है तो ab, ओके। और ab आपका क्या है, √2k है, और यहाँ से आपको ab कितना है, √2k, और bx कितना है, k। तो यहाँ से आपको k कॉमन आ जाएगा। तो जब k कॉमन आएगा तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2, और k से k कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऐसे भी आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, तो आप जो मर्जी चाहे आप कर सकते हो। यदि आपको रेशियो पता चल जाता है, और यदि कोई रेशियो आपको पूछ रहा है, तो आप ऐसे भी कंपेयर करके निकाल सकते हो, क्योंकि बाद में फिर k तो कटना ही है। ठीक है, चलिए, हमने आपको ये क्वेश्चन को समझाया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे आगे से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि ये हमारा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड सेम बेस BC। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O सो डैट दिस, मतलब ये आपको ये ट्रायंगल आपको बताना है कि ये बराबर है। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया जाए। सो आपको यहाँ ABC एंड DBC टू ट्रायंगल सेम बेस BC, मतलब BC कोई सेम बेस है यहाँ पे, और दोनों के लिए क्या है ये ABC। तो ABC में डेट मीन्स आप ऐसे एक इस तरह से होगा फिगर, इस तरह से तो फिगर बनेगा ना, ये A हो जाएगा, A है, और इसको जब मिलाएंगे तो ये ABC बनाएगा सेम बेस पे, और ये D पॉइंट हो जाएगा। डेट मीन्स ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, ABC इसी बेस पे है, और इसी बेस पे DBC भी है, टू ट्रायंगल। और इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD इंटरसेक्ट BC एट O, यहाँ पे O पे कट कर रहा है। तो आप बताइए कि ट्रायंगल ABC एंड BDC का रेशियो AO रेशियो DO आना चाहिए। ठीक है,
ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो पहले इसमें आपको एक करेक्शन कर लेना है। आपको जो एनसीईआरटी में जो फिगर दे रखा है वो सी इस पॉइंट को दे रखा है। यदि इस पॉइंट को नहीं लेंगे तो फिर ये अपना आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये सी ये पॉइंट को दे रखा है इसको। और वो क्यों, देखो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे, जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर डाला क्योंकि एरिया अपन को इसके बराबर लाना है और कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है कि भाई इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अपन को ये परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, डी पॉइंट से बी सी पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कौन सा, ए बी सी ए, और डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी या डी बी सी। ओके, तो इसमें जब लगाएंगे तो अब हमें परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, हाफ इंटू बेस। तो बेस कितना है, बी सी, बेस बी सी। हाइट कितना है, ये मान लेते हैं हम ए पी ए ओ, तो ये मान लेते हैं पी और ये एम। ठीक है, तो इंटू ए पी अपॉन और इधर आ जाएगा हाफ इंटू इसका बेस भी बी सी है और इंटू डी एम। अब ये हाफ से आप ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए पी अपॉन डी एम। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और इनका रेशियो कितना आया है, ए पी अपॉन डी एम आया है। लेकिन अपन को तो ए ओ अपॉन ओ डी लाना है, तो ए ओ अपॉन ओ डी। अब आपको इस ट्रायंगल को लीजिए, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल डी ओ एम। अब ये देखो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो मतलब ये एंगल बराबर है, ये एंगल दोनों बराबर है। ठीक, अब दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखिए कि ए पी और डी एम का रेशियो, ए पी कौन सा है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, और डी एम इसका, ये किसके बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इसके बराबर। अपन को क्या लाना था, ए ओ एंड डी ओ, तो इसके बराबर आ जाएगा ए ओ और डी ओ। ये ए पी अपॉन डी एम जो है, ए पी और डी एम, वो हो जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ, तो ए पी अपॉन इसके जगह पे, ए पी अपॉन डी एम के जगह पे ए ओ अपॉन यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा बराबर। ओके, तो हमने इस तरह से इसको प्रूव कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब आप बताइए, यदि दो सिमिलर ट्रायंगल है, लेट अस से ये, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब ये क्या बोल रहा है, ये दो सिमिलर ट्रायंगल है और इसके एरिया क्या है, इक्वल है। अब एरिया इक्वल का मतलब एरिया सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, किसी एक साइड का रेशियो ले लो, तो ए बी अपॉन व्हाट इज दिस, ए बी अपॉन डी, यही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा और इसका स्क्वायर। अब ये रेशियो बराबर है, डेट मीन्स ये कट के क्या हो जाएगा, मतलब ये एरिया 1 आ जाएगा। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, ये ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 1 का हो जाएगा, तो ये तो 1 ही होता है। तो डेट मीन्स ए बी अपॉन क्या आ गया, डी ई आ गया। अब ए बी अपॉन डी, और हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होता है, तो आप क्या लिखिएगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये क्योंकि ये सिमिलर दे रखा है, एंड बी सी अपॉन ई एफ, ये आपको दे रखा है। तो आप जब ए बी अपॉन डी ई एक साइड ये रेशियो बराबर हो गया, डेट मीन्स ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आप इसको ए बी और ये बराबर रखिएगा तो ये कट के 1 दे देगा। और हमने ये कंडीशन समझा रखा है कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल के यदि कोई एक साइड बराबर हो जाते हैं ना, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो जाता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हम बता रखे हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर
इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लैंग्वेज में ही जो है सो है, बाकी अब एक बार फिगर बन जाएगा तो फिर ये आपके लिए इजी लगेगा। और ये सारे एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। ये अभी एरिया वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये समथिंग कौन सा है, 6.4 एक्सरसाइज, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब हम आपको बोला है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया वो किस पे डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब एक कोई स्क्वायर है, ये सॉरी मैं नीचे बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये कोई स्क्वायर हमने लिया और ये इस पे आपको किसी एक साइड पे बोला है कि क्या बनाया गया है, किसी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, ये सीधा नहीं हुआ। तो ये अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक साइड इसका साइड का मैं स्क्वायर का साइड ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी साइड ए होगा क्योंकि तीनों साइड बराबर होंगे। और क्या बोला है कि ये प्रूफ कीजिए, प्रूफ करना ये है कि एरिया जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, डेट मीन्स ये मान लेते हैं ए बी सी डी ई, और इसके डायगोनल जो है ये मान लेते हैं बी सी, और इसके अब बोला है कि इज हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द इट्स वन ऑफ इट्स डायगोनल। जब एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके उसके डायगोनल पे हो, डेट मीन्स ऐसे होगा समथिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आएगा समथिंग इस तरह से। तो ये मान लेते हैं ये ए बी सी डी ई, ये एफ हो जाएगा, ओके। तो जब आप इसमें आपको ये बोला है कि एरिया जो इस ट्रायंगल का है ना, जो उसके साइड पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है इसका, डेट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी, ये जो है वो हाफ है किसके, ट्रायंगल ई, ट्रायंगल एरिया ऑफ सी ई एफ के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब आप बताइए कि भैया ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल है तो इसके क्या है, दोनों ट्रायंगल में इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ में लिखूं तो आपको क्या मिलेगा। आप ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हो हमेशा क्या होता है, आपस में सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब सिमिलर होते हैं तो ये इसका रेशियो लिख दो। क्या लिखोगे, इसका रेशियो ये लिखेंगे ना कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड, तो इसका BC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर कर दो, तो इसके BC के बराबर करस्पॉन्डिंग साइड किसका हो, ये होगा इसका। तो ये आ जाएगा BC अपॉन EC का स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया बाय दी सिमिलरिटी। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया है कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, फॉर्मूला रूट, यदि साइड ए है तो रूट 2a होता है, ये आप जानते हैं। तो डेट मीन्स आपका EC कितना है यहाँ पे, रूट 2a है। और BC अपॉन EC में यदि करूँ तो BC आपका कितना है, a है, BC हमने a माना है, और EC कितना है, रूट 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो BC अपॉन EC का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2। और 1 अपॉन रूट 2 का जब स्क्वायर करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 आएगा। 1 अपॉन 2 आएगा, नहीं आएगा, तो बस ये आपका ये आ गया कितना, यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और हाफ इधर रहने दो, और सी ई, ये जो सी ई एफ जो है वो इसका एरिया, ये एरिया सी ई, ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। यही बोल रहा था करने के लिए कि जो साइड पे जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है वो इक्वल है हाफ ऑफ दी जो डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। समझ में आया। तो ये भी इस बस लैंग्वेज आपको समझना था कि क्या कह रहा है, बाकी इजी था। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि DE, और ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एरिया पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो DEF आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स इस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ABC और AB का मिड पॉइंट है D, और BC का जो मिड पॉइंट है वो है E एंड, और इसका जो मिड पॉइंट है वो है F, ठीक है। तो जब आप इसे मिलाओगे इन तीनों मिड पॉइंट को मिलाओगे, ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार के आकृति आपको मिलेगा, कुछ इस प्रकार को दिखेगा आपको, और ये बराबर इसके मिड पॉइंट है, और ये बराबर इसके, ये भी मिड पॉइंट है, ये बराबर इसके, ये भी मिड पॉइंट है। ओके, तो ये बराबर दे रखा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। तो चलिए हम आपको पहले एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला मेथड है उससे समझाते हैं, फिर हम आते हैं। देखो भैया, आपको इसमें 4 ट्रायंगल दिख रहा है, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला 5। तो मैं यदि पूछूं कि ये भैया BC है, ये सॉरी DE पैरेलल है BC के, डेट मीन्स जो ADE ट्रायंगल है और जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है, ये तो हमेशा सिमिलर होते हैं, मैंने स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। अब जब भैया ये सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ADE ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BABC के, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया का क्या होता है, एरिया ऑफ ABC, एरिया सॉरी ABC नहीं, ऊपर हम लेंगे ADE और नीचे लेंगे एरिया ABC। तो जब हम इसका एरिया लिखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख देते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बताइए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा। तो जब आप करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे तो हम लिखेंगे AD छोटे वाले ट्रायंगल का, और AB, समझ में आया, और इसका क्या स्क्वायर। अब आप बताइए, आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, आपको बच्चों ये दिख रहा है कि AB जो है वो AB क्या है, वो 2D के बराबर है, 2AD के बराबर है, 2AD के बराबर है, क्योंकि ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं, 2AD लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो जब AD अपॉन 2AD आप लिखोगे तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4। तो डेट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है, इनका रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, 1/4। तो इसी तरह से जब आप सभी के लिए लिखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा कि जब अब आप अभी भी ABC ट्रायंगल लिया, लेकिन हमने अब ये छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, ये छोटे, तो ये भी पैरेलल है इसके, इस साइड के पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है इस बार, तो अभी भी रेशियो उतना ही आएगा। एरिया ऑफ, मैं लिखूं एरिया ऑफ EFC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो भी कितना आएगा, ये भी 1/4 आएगा, ये भी 1/4 आएगा। जब आप इस ट्रायंगल का लोगे तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका भी क्या आएगा, 1/4। तो एक चीज़ तो कंफर्म हुआ कि जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, एरिया का जो रेशियो आ रहा है वो 1/4 आ रहा है, 1/4। तो हमने अभी बताया था रेशियो को कंपेयर करने के लिए, डेट मीन्स इसका एरिया कितना है, 1 है, इसका एरिया कितना है, 4 है, इसका एरिया कितना है, 4 है, सब में देखो ABC 4 दिख रहा है, तो डेट मीन्स ABC हमारा 4 है, मतलब ABC का जो एरिया है वो 4 है, और ये कितना है, ये 1 यूनिट है, इसमें ये भी 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, क्योंकि 1 यूनिट आपको दिख रहा है सब। तो आप बताइए, ये टोटल जो ABC का एरिया है वो 4 है, और ये 1 है, तो ये कितना रहा होगा, ये 1 नहीं रहा होगा। अरे ये जो एरिया 1 है, ये भी एरिया 1 है, और ये भी 1 है, और ये कंप्लीट 4 है, तो डेट मीन्स ये 1 रहा होगा, तभी तो 4 होगा कंप्लीट। तो डेट मीन्स यहाँ से यदि पूछा जाए आपको कि भैया बताइए एरिया ऑफ, क्या पूछा है, ट्रायंगल DFC का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, सिंपल। ABC का 4 है और इसका 1, तो अब आपको रेशियो पूछा तो आप यहाँ पे बता दिए। चलिए, ये एक मेथड हो गया बच्चों। अब एक मेथड और क्या है बच्चों कि आप इसको पैरेललोग्राम का जो मेथड है उससे लगा के भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। वो कैसे करेंगे देखते हैं। सो जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, आप जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम जानते हैं, मिड पॉइंट 9th में आपने पढ़ा होगा कि यदि ये लाइन मिड है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE इक्वल किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। याद है या नहीं याद है बताइए। ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा होगा कि यदि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाता है, DE का जो वैल्यू होता है वो हाफ ऑफ होता है किसका, BC का, जो उसके पैरेलल साइड है। समझ में आया। और इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से हम इसके लिए लिख सकते हैं
किसके लिए कि जो डी एफ है, डी एफ। ओके, सो अब आप यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हैं कि बी सी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये दोनों इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हाफ इंटू बी सी की जगह पे हम 2BF लिख सकते हैं, 2 इंटू बी एफ। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एफ। क्या आ जाएगा, बी एफ। डेट मीन्स बच्चों कि बी एफ बराबर है बी एफ बराबर है किसके, डी ई के। डेट मीन, और ये पैरेलल भी है, ये पैरेलल और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल। डेट मीन्स ये एक क्या हो गया, पैरेलल। जब आप फिर आप इस ये मिड पॉइंट लेंगे और इसमें देखेंगे तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा और बराबर आ जाएगा। डेट मीन्स ये इक्वल भी है, ये साइड डी ई और बी एफ इक्वल भी है और बराबर भी है, सॉरी और पैरेलल भी है। तो जब बराबर भी है और पैरेलल भी है तो क्या ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा? आप बताइए, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ बी एक पैरेललोग्राम नहीं होगा? अरे होगा ही नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो आप जब जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम अब हो जाएगा, तो आप जब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल की बात करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जब आप ये अपोजिट साइड क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और बराबर हो जाते हैं तो फिर ये आप सिमिलर इसको प्रूव कर सकते हैं। ट्रायंगल, जब हम इस ट्रायंगल में लेंगे ट्रायंगल ए ई एंड एफ, नहीं ए ई एंड डी, तो इस तरह से आप ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस। जैसे इसकी बात करूँ मैं, ठीक है, इस साइड का बात करूँ या इसकी बात करूँ, किसी भी कोई भी आपको हर सब में दो दो ट्रायंगल दिख रहा है। जब मैं इसकी बात करूँ तो ये भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ भी एक क्या मिल रहा है आपको, पैरेललोग्राम मिल रहा है। यहाँ भी एक आपको पैरेललोग्राम मिल रहा है। तो जब मैं इसका बात करूँगा, फिर आप इसका देखिएगा और इसका देखिएगा, ठीक है। तो जब आप इसके और इसके में देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, डी एफ जो है, डी एफ ये क्या है, कॉमन है। कॉमन है या नहीं है, चलिए ये कॉमन है। और इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में बी एफ किसके बराबर है, डी ई के। मतलब उस ट्रायंगल में डी बराबर दो साइड भी, ये साइड भी बराबर हो गए। और इसमें इस ट्रायंगल के ये और ये बराबर हो गया, मतलब बी डी बराबर हो गया ई एफ। डेट मीन तीनों साइड तो बराबर हो गया, और तीनों साइड बराबर का मतलब एस से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस होंगे। और जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसी तरह से फिर जब इसका कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाता है, देखो बच्चों ऐसे आएगा। हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल डी बी एफ के, डी एफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल बी डी एफ के। तो इसी तरह से जब आप इसका कीजिएगा तो डी ई एफ जो है इसके कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा, और जब इसके करेंगे तो इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। और आप एक बात जानते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट एंगल होता है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उसके क्या होते हैं, एरिया बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, इफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर इक्वल इन एरिया। और ये क्यों होगा, और ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि सिमिलर ट्रायंगल में सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही नहीं बराबर होता है, बहुत कुछ और बराबर होते हैं। आप लेक्चर देखिएगा, एरिया का भी रेशियो बराबर होता है। और जब एरिया का नहीं, मतलब उसके साइड के रेशियो बराबर होता है, उसका मीडियन का रेशियो बराबर होता है, हाइट के रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो सॉरी गाइज, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं कहाँ था, मैं सिमिलरिटी बता रहा था कि जब सिमिलर होते हैं तो उसके हाइट भी बराबर हो जाता है, और जब उसके हाइट बराबर हो जाएंगे तो, और बेस तो सेम ही रहेगा, तो उसमें क्या होता है, एरिया भी बराबर हो जाता है। तो एक ध्यान रखिएगा कि इफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन एरिया इन इक्वल। जब आप कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एरिया भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि सारे साइड तो बराबर ही है। अब ये दो, मैं मानता हूँ इसका एग्जांपल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सारे साइड तो इक्वल हैं, तो अब ये कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा, कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन इसके एरिया भी तो बराबर ही होगा साथ के साथ। चलिए, तो इतना आपको समझ में आया। तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं उसके एरिया क्या होते हैं, एरिया इक्वल होते हैं। तो ये सब ये जो कॉन्ग्रुएंट आएगा इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया किसके साथ, इसके इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया इसके साथ इक्वल हो जाएगा। ओके, तो जब आप फिर इसको समअप करोगे, एक तरफ, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, देखना इसका जब समअप करना तो ये आ जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो 1/4 ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। समझ में आया, ट्रायंगल ए बी सी के
बराबर आ जाएगा। और क्यों आएगा भाई, क्योंकि जब आप ट्रायंगल ABC को लिखोगे, मैं लिखूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, तो भैया एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ EFC और एरिया ऑफ DFB और एरिया ऑफ DEF, ये चारों को सम करेंगे, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ द ABC। और वो सारे के सारे इक्वल है, वो सारे के सारे क्या है, इक्वल है, तो वो 4 नहीं हो जाएगा, 4FD हो जाएगा, 4DEF हो जाएगा, समझ में। और 4DEF हो जाएगा तो फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो कितना हो जाएगा, ABC इक्वल हो जाएगा 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के। तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये सेम आ रहा है यहाँ से भी और ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस, लेकिन आप करके देखिएगा, मैंने पूरी थ्योरी बताया है इसका। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो है ओके, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सेकेंड, इन ट्रायंगल O इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD। अब ये पाइथागोरस वाला इसमें थ्योरम लगेगा, ठीक है। प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है और बोल रहा है कि इसमें कोई पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया कि मैं मानता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने दोनों तरफ, एक DC पे और AB पे। ओके, तो जब आप अब इसमें मैं एक एक करके इस ट्रायंगल में ये 90 है और ये भी 90 है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ से आप इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं पहले, इस ट्रायंगल में, तो आप इस ट्रायंगल में क्या लिखोगे, OB स्क्वायर इक्वल टू क्या, PO स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर तो OB और ये PB स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह जब इसमें लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, OA स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज दिस, OP स्क्वायर या PO स्क्वायर ही लिखो, PO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ओके, सेम इसी तरह से जब इस ट्रायंगल में लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा OD स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा OC स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, OC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज दिस, OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। अब जब आप इसका सम कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ से देखिए OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और इस तरफ मिल रहा है आपको OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। आप सम करके फिर देखिएगा, यहाँ से आपको जैसे मैं इसका सम करूँ, ठीक है, इन दोनों का सम करूँ, तो जब इन दोनों का सम करूँगा, नहीं इसका और इसका नहीं, इसका सम कीजिए, ठीक है, 1 और 3 का, क्योंकि हमें यहाँ पे ये लाना है। तो आप OB स्क्वायर प्लस OD प्लस OD स्क्वायर, इधर भी सम होगा, PO स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर एंड दिस वन इज द OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। समझ में आया। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए PO का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब आप एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, तो इसमें AB इक्वल टू क्या है, DC है, AB इक्वल टू DC है, और AB इक्वल टू DC मतलब, और ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे डाला है, तो डेट मीन्स ये और ये बराबर, तो डेट मीन आप यहाँ से DQ बराबर बोल सकते हैं, जो CQ जो है, ये सॉरी CQ बराबर किसके, PB के, CQ बराबर PB के, क्योंकि ये भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। जब आप ये दो रेक्टेंगल यहाँ दिख रहा है आपको, APDQ एंड PQCD, तो जब ये भी एक रेक्टेंगल है तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप PQ जो BP है उसके जगह पे CQ रख दीजिए, ठीक है। तो और यहाँ से कितना आ जाएगा, PO का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर प्लस, अब आप अब एक और चीज़ याद रख रहे हैं, AP जो है, वो जो AP है वो किसके बराबर है, AP DQ के बराबर है, तो DQ के जगह पे आप AP रख दीजिए, तो OQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब आपको यहाँ से कुछ दिख रहा है, PO और AP स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है इसके जगह पे क्या रख सकते हैं हम, OA रख सकते हैं, OA स्क्वायर, और प्लस CQ और जो ये है इसके जगह पे क्या रखते हैं, CQ और QC स्क्वायर इक्वल टू ये है OC स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, तो सिंपल
इस टाइप के क्वेश्चन ये पाइथागोरस से था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है। देखो ये क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा देखने में बड़ा, लेकिन बहुत ईजी है। एक एरोप्लेन इन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर्स। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies west की तरफ गया at speed of 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर। How far apart will we two plane after half an hours? 1.5 hours 1.5 hours। देखो आप पहले तो ये बना लो, मैप बना लो। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड इधर वेस्ट होता है। ये इधर वेस्ट हो गया। अब देखिए ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ में एक प्लेन उड़ा तो डेट मीन्स इधर की तरफ एक उड़ा प्लेन, और एक वेस्ट की तरफ उड़ा, मतलब साउथ ये अमेरिका की तरफ उड़ा। चलिए तो इस तरफ जब, और इधर रसिया की तरफ गया, तो इस तरफ जब गया तो वो प्लेन का 1000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और इधर जब आया तो उसका जो स्पीड है वो है 1200 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? तो पूछ रहा है टाइमिंग, वो बोल रहा है कि इतने घंटे बाद कितना डिस्टेंस उसके बीच का रहेगा। तो सिंपल है, हाफ एन आवर्स को आप जब 1000 किलोमीटर के स्पीड से कोई इतने 1.5 घंटा टाइम चलेगा, प्लेन उड़ेगी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा। डिस्टेंस अभी बताया था, स्पीड इंटू 1000 इंटू टाइम, तो हाफ एन आवर्स को कितना हो जाएगा, हम 3/2 लिख सकते हैं। 1.5 को 3 and 2 लिख दिया हमने, तो ये कितना, ये 500 बार में जाएगा, तो ये मतलब 1500 किलोमीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ इधर डिस्टेंस होगा, ये 1500 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा। और जब इसमें करेंगे, जो वेस्ट की तरफ जो गया है, वो वेस्ट की तरफ जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो 1200 के हिसाब से वो 3/2 मतलब 1800 किलोमीटर चला जाएगा। तो ये 1800 किलोमीटर चला जाएगा, 1800 किलोमीटर। अब क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको मिला दो, इसको मिला दिया हमने। अब मिला दिया तो अब आप ये आपको परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यहाँ से हम हाइट हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, ए ये मान लेते हैं ए है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। चलिए तो आई थिंक आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो अब अपने लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।